हाय मूवी की शुरुआत होती है बस में बैठे यूरी को दिखाते हुए जो काफ़ी भोला किस्म का लड़का होता है। और जब उसे नीचे उतरना होता है तो वो साइड वाले अंकल से ये भी नहीं बोल पाता कि अंकल जी साइड दे दो मुझे उतरना है। तब तक वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट चढ़ने लग जाते हैं जिस कारण यूरी लास्ट में पहुँच जाता है और बस भी उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो बेचारे यूरी को भी दूसरे स्टॉप से भागते हुए स्कूल वापस आना पड़ता है और वहाँ जाकर वो अपने स्कूल ट्रांसफ़र होने के लिए एक फॉर्म मांगता है और उसे फिल करके एक नए स्कूल में अपना ट्रांसफ़र ले लेता है। यूरी जब न्यू स्कूल में पहुंचता है तभी उसकी टक्कर एक शुजुमी नाम की लड़की से हो जाती है और शुजुमी जब उसकी हेल्प करने लगती है तो वो उसे घूर के देखने लगती है। इसके बाद शुजुमी को याद आ जाता है कि ये तो उसका बचपन का फ्रेंड यूरी है। तो शुजुमी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे एक धक्का मारती है ज़ोरदार और अपना नंबर भी दे देती है क्योंकि उसे पता था यूरी तो उसे मांगने नहीं वाला। इसके बाद शुजुमी वहाँ से चली जाती है और फिर यूरी को याद आते हैं बचपन के दिन जहाँ पे शुजुमी, उनका एक और फ्रेंड टोजो और यूरी ये तीनों ही एक ऑडिशन देने के लिए गए थे। पर यूरी इतना ढीला ढाला होता है कि वो रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद शुजुमी यूरी को थोड़ा इनकरेज करती है कि तुम भी अच्छा कर लोगे, पर टोजो उसका मजाक उड़ाता है। तभी शुजुमी एक झूले से गिर जाती है तो यूरी उसे बचा लेता है, पर उसको बचाने के चक्कर में उसके खुद के पैरों में लग जाती है और टोजो आकर सिर्फ शुजुमी को उठाता है, मतलब बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है। मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे शुजुमी बाहर टोजो को देख रही थी जो कि सक्सेसफुल एक्टर बन चुका था और वो भी उन्हीं के स्कूल में एडमिशन लेने आया हुआ था। उसके बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जिसको शुजुमी के मैनेजर का कॉल आता है तो यूरी उनसे मिलने जाता है जहाँ पे शुजुमी का मैनेजर उसे बोलता है कि क्या तुम शुजुमी के असिस्टेंट बनोगे। तो यूरी फटाफट से हाँ कर देता है जिसके बाद वो उसे काम देता है। तो यूरी वहाँ से जाते हुए एक डायरेक्टर से टकरा जाता है और फिर वो जाता है शुजुमी से मिलने। तो हम देखते हैं शुजुमी को जो कि अजीब सा मुंह बनाकर यूरी के आगे खड़ी हुई थी। उसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए रेड लिपस्टिक ला दोगे। तो यूरी भी बेचारा वहाँ से रेड लिपस्टिक लेने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शुजुमी एक ऐड करने वाली है और मेन लीड में टोजो भी है। तब तक यूरी भी वापस आ जाता है और वो शुजुमी को देखता है कि वो डरी हुई है क्योंकि उसका ऐड एक लॉन्जरे का था। तो यूरी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है और उसे काफ़ी हिम्मत देता है। जिसके बाद शुजुमी उस ऐड के लिए रेडी हो जाती है और वो खुश होकर बाहर निकलती है। पर वो देखती है कि सब लोग पैकअप कर रहे थे क्योंकि शुजुमी इतनी देर से बाहर नहीं निकल रही थी। तो टोजो भी वहाँ से जा चुका था और वहाँ पे डायरेक्टर वगैरह भी उससे गुस्सा हो रहे थे। तो शुजुमी माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। अभी पहली बार यूरी हिम्मत दिखाकर सभी के सामने बोलता है कि आप लोगों को शुजुमी को मौका देना चाहिए। तो डायरेक्टर यूरी से पूछता है कि क्या तुम टोजो की जगह लोगे। तो फिर कुछ सोचने के बाद यूरी हाँ में जवाब देता है। जब तक यूरी रेडी हो रहा था तब तक शुजुमी का भी वहाँ पे फोटोशूट चल रहा था और उसी के थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूरी की एंट्री होती है और उसे देखकर सभी काफ़ी शौक थे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। यूरी जैसे ही अपने ग्लासेस उतारता है तो शुजुमी पूरी फ्लैट हो जाती है। जिसके बाद उन दोनों का फोटोशूट करा जाता है जहाँ पे शुजुमी और यूरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। जो देखकर वहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उन दोनों का फोटोशूट काफ़ी सक्सेसफुली हो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं यूरी को जो उसका और शुजुमी का ऐड देखता है और वो बैनर देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं लड़कियों को जो कि यूरी के पीछे दीवानी हो रही थी पर उसको कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने ग्लासेस लगा रखे थे। और उनकी ये वाली फ़ोटो टोजो तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद हम शुजुमी को देखते हैं जिसे एक ड्रामा के लिए ऑफ़र आया था। तो वो भागते हुए यूरी के पास पहुंचती है क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी थी। तो यूरी काफ़ी मनाने के बाद मान जाता है और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे टोजो भी आ जाता है जिसके आगे पीछे लड़कियां मक्खियों की तरह भिना रही थी। इसके बाद वो शुजुमी के पास आता है पर वो यूरी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है बचपन की तरह। इसके बाद हम शुजुमी और यूरी को इधर उधर घूमते हुए देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। जिसके बाद यूरी और शुजुमी जाते हैं उसी डायरेक्टर के पास, पर वहाँ जाके पता चलता है कि टोजो तो आया ही नहीं प्रैक्टिस करने। तो यूरी बोलता है कि मैं उसकी जगह डायलॉग्स बोल लूँगा और प्रैक्टिस के बहाने वो अपनी फीलिंग्स को शुजुमी को बता रहा था पर किसी को पता नहीं चलता। उसके बाद फाइनल रिहर्सल होता है जहाँ पे फिर से शुजुमी गिर जाती है और यूरी अपना पैर तुड़वा लेता है। बेचारे को यहाँ भी इग्नोर किया जा रहा था तो वो वहाँ से चला जाता है और वो काफ़ी दिन तक किसी से बात नहीं करता। और एक दिन डायरेक्टर यूरी को एक मूवी के लिए पूछते हैं तो यूरी मना कर देता है और ये बात शुजुमी को पता लगती है तो वो उसे इनकरेज करती है मूवी करने के लिए। तो जिसके बाद यूरी भी वो मूवी साइन करने चला जाता है। उसके बाद यूरी एक्टिंग करना शुरू कर देता है और वो काफ़ी अच्छे से कर भी रहा था। और एक दिन ऐसे ही यूरी देखता है कि
शुजुमी और टोजो काफ़ी क्लोज है, जो देखकर यूरी काफ़ी जेलस हो जाता है। तभी वहाँ पे उसकी को स्टार आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम शुजुमी को देखते हैं, जो कि उसी रूम में चली जाती है जहाँ पे डायरेक्टर यूरी की मूवी एडिट कर रहा था, और वो उसकी मूवी के ऐसे सीन देख के थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और थोड़ी दुखी भी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो डोजो और यूरी को देखते हैं, जो कि शिजुमी के बारे में बात कर रहे थे, और वो बोलते हैं कि शिजुमी उसी की होगी जो कि इस साल का अवार्ड जीतेगा। जिसके बाद हम अवार्ड फंक्शन को देखते हैं, जहाँ पे लकीली टोजो ही जीत जाता है, जो देखकर बेचारे यूरी का दिल टूट जाता है और फिर वो निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। इसके अगले दिन यूरी डायरेक्टर को कॉल करके अपने अमेरिका जाने की खबर देता है और फ़ोन काट देता है, और हम शुजुमी को देखते हैं जो कि ब्राइडल ड्रेस में बैठी हुई थी। एक्चुअली वो एक्टिंग के लिए बैठी थी। और हम यहाँ पे यूरी को देखते हैं जो कि जाने के लिए फुल रेडी था। रास्ते में शुजुमी का बिलबोर्ड देखकर यूरी को उसकी याद आती है, जिसके बाद वो उसी के पास जाने के लिए निकल जाता है। और हम शुजुमी को देखते हैं जो कि काफ़ी ढीली होकर टोजो के साथ एक्ट कर रही थी। डायरेक्टर शुजुमी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बोलता है, जहाँ पे टोजो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद वो दोबारा से एक्टिंग करने के लिए जाते हैं, पर तभी वहाँ पे यूरी आ जाता है। इसके बाद यूरी डायरेक्टर से परमिशन लेकर शुजुमी से मिलने जाता है, जहाँ पे शुजुमी यूरी से काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि वो उसे बिना बताए अमेरिका जा रहा था। तो यूरी शुजुमी से माफ़ी मांगता है और अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शुजुमी उसके ऊपर मतलब भाग के चढ़ती है फिल्मी स्टाइल में, और उसे बोलती है कि जाओ और अपना सपना पूरा करके आओ और एक अच्छे से एक्टर बन के आना। जिसके बाद सभी वहाँ पे उनके लिए तालियां मारते हैं, और फिर यूरी वहाँ से चला जाता है हॉलीवुड के लिए। और हम देखते हैं कि यूरी ऑडिशन के लिए बैठा होता है, और शुजुमी दूसरी तरफ से उसी तरह की पांड्या की एक ड्रेस पहन के उसे प्रोत्साहित कर रही थी। जिसके बाद यूरी का नाम लिया जाता है, और हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं, जहाँ पे यूरी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। फिर डायरेक्टर उसे बोलता है कि इस कैमरे को अपना लव वन समझो और फीलिंग्स बयान करो, और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।